Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आपके लिटरेचर सेक्शन में मिलने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हुए हैं. डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली शेयर द पीडीएफ विथ यू इन माय टेलीग्राम ऑन माय टेलीग्राम चैनल लर्न विद शिप्रा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी. सो यू कैन डेफिनेटली एक्सेस द पीडीएफ, बट बिफोर यू गो देयर एंड सर्च फॉर द पीडीएफ एंड डाउनलोड इट, लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए गिवन द फैक्ट कि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है. तो सबसे पहले तो इस बार आपका जो सैंपल पेपर है उसको देख के जो सीबीएसई का मूड नजर आ रहा है वो ये है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे दे रहे हैं. दैट मींस आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, इन्फेरेंस मांगी जाएगी, स्टेटमेंट दे दी जाएगी, किसी चीज से कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा, स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको ये कह दिया जाएगा कि भैया ये जो स्टेटमेंट है या ये जो फ्रेज है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है. अच्छा, आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस बार देखने को मिल सकते हैं. कोई फ्रेज, कोई पोएटिक डिवाइस, कोई स्टेटमेंट को किसी पोएम या किसी चैप्टर से कनेक्ट करके भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस. अच्छा, वाई वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिनका आंसर आपको बिकॉज लगा के स्टार्ट करना पड़ता है. इन एडिशन टू दैट आपको बहुत ध्यान रखना है कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस पे, जैसे रोड साइड स्टैंड में पॉलिश ट्रैफिक, सेल्फिश कार्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इस तरीके के जो फ्रेजेस होते हैं. आंट जेनिफर के अंदर अंकल्स वेडिंग बैंड हो गया. स्पेशली पोएम्स में से ये वाले जो क्वेश्चंस है ये बहुत बनकर आते हैं. एक ऐसी चीज जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आई जस्ट शेयर इट विथ यू, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा द टोन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोन देखने को मिल रहा है. तो अगर आपको टोन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी, मैंने यहाँ पे टोन बेस्ड क्वेश्चन डाला है, तो अगर आपको टोन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कभी भी दिक्कत हो रही है तो टोन बेस्ड वाले क्वेश्चंस, नरेशन वाले क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए. अगर आपको बेस चैप्टर का पता है, यू कैन इजीली राइट टोन या फिर उसका मूड, आप उसका जो नरेशन है उसका जो राइटिंग स्टाइल है इजीली निकाल सकते हो. इन एडिशन टू दैट मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगी चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या प्रोमिनेंट मूड है, क्या क्या टोन है, क्या नरेशन स्टाइल है, क्या राइटिंग स्टाइल है. मैं वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अभी कमिंग बैक टू दिस, तो आपको टोन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, नरेशन वाले क्वेश्चंस, राइटिंग स्टाइल वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो प्लीज ऑथर के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ऑथर का बैकग्राउंड क्या है जरूर पढ़ के जाना, बैकग्राउंड, चैप्टर, ऑथर सब कैसे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए. इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के या पोएम के डेप्थ में जाकर किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस की गहराई पे पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा. बिकॉज आप नहीं तो पेपर में सर खुजाते रह जाओगे कि यार बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा में बट का इस्तेमाल क्यों किया गया था. तो अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो, आप ये ध्यान रखते हो कि बट एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है, एक कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए आंसर करना. इसके बाद कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी आपको जरूर तैयार रहना है. अच्छा, इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इस बार पेपर में देखने को मिल सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव हो. ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी चीज का डिस्क्रिप्शन मांगते हैं. लेट मी टेल यू कि जब तक क्वेश्चन आगे से आपसे डिस्क्रिप्शन नहीं मांगता है, प्लीज क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन ऐड करना बंद कर दीजिए. मैंने बहुत सारे बच्चों के आंसर्स चेक किए एंड आई फाउंड आउट दैट बच्चे ना कभी आंसर लिखते टाइम बहुत अननेसेसरी डिटेल्स देते हैं. जैसे अगर मान लो आपको थर्ड लेवल की पूरी समरी बतानी है तो आप बीच में ये चीज काटते नहीं हो कि उसने गाबरडाइन सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट लगाई हुई थी, या उसका गेल्सबर्ग का पूरा पिक्चर. आपको पता है कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सीन वो है कि कैसे उसे सेकंड लेवल के बारे में पता चला कि ये सेकंड लेवल नहीं है, थर्ड लेवल है. जहां डिस्क्रिप्शन देना है जरूरी है, क्वेश्चन मांग रहा है वहां दो, बट बाकी सारा आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड होती रहेगी, टाइम वेस्ट होता रहेगा. बट आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं.
अच्छा, आपको यहाँ पे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर तैयार रहना है, पर ऐसे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भैया कैरेक्टर स्केच बता दो डॉक्टर सदाव का। ऐसे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके कैरेक्टर के किसी एक पर्टिकुलर फीचर को हाईलाइट करके आपसे बनते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सदाव की बात करते हैं तो सदाव बहुत ही लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है। अब इसी चीज को पूछ लिया इस क्वेश्चन में, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, डॉक्टर सदाव ने ये बोला, हाउ will you describe Dr. Sadao as a husband with reference to the above line? अब ये द एनिमी से आया हुआ क्वेश्चन डॉक्टर सदाव की हस्बैंड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पे उठ के आया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, मैं आपको क्लियरली बता देती हूं कि स्टेटमेंट्स भर भर के पूछी जा रही हैं, तो जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी स्किम नहीं करी है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप वन शॉट जो भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी मैराथन लगा रहे हो, ये टाइम नहीं है कि तुम बैठकर बस टीचर की बात सुन के प्रवचन समझ के चले जाओ। ये ऐसा टाइम है जहां पे तुम जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिसकी भी मैराथन देख रहे हो, तुम देखो, साथ में एनसीईआरटी लो और स्किम करो। एंड व्हेन आई से दिस, आई एम टेलिंग यू कि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे देयर आर वेरियस टीचर्स जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि वो मेरे साथ इस बात पे अग्री करेंगे। इफ यू गोइंग टू सिंपली लिसन टू देम, आपकी नजर में एनसीईआरटी नहीं आई है, वो जो बोल रहे हैं उसके साथ आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना? तो वो चीज आपको जरूर करनी चाहिए, तभी आप ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बड़े आसानी से आंसर कर पाओगे। अब जब आपने ये देख लिया तो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में इस बार किस चीज का ट्रेंड है। सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस इस बार पैरेलल क्वेश्चंस में स्पेसिफिक पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस है। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल क्वेश्चंस में देखो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपको इमेजिन वाले क्वेश्चंस आते थे, इमेजिन वाले क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं, तो आपके पास इमेजिन वाला क्वेश्चन आ सकता है। इमेजिन करो डायरी एंट्री लिखो, इमेजिन करो कॉन्वर्सेशन बनाओ, इमेजिन करो लेटर लिखो, इमेजिन करो स्पीच डिलीवर करो, इमेजिन करो आर्टिकल लिखो, है ना? ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पैरेलल ड्रॉ करके स्पीच लिखो, पैरेलल ड्रॉ करके लेटर लिखो, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर अभी जो क्वेश्चन जिनके लिए शायद आप तैयार नहीं हो, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक चैप्टर को उठाया, दूसरे चैप्टर को उठाया और उनका पैरेलल ड्रॉ करके आपको बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ 3-4 थिंग्स, अब आप इसको एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल के तौर पे सोफी भी डिल्यूजनल है, सुब्बू भी मान लेते हैं, मान लेते हैं मुकेश भी डिल्यूजनल है, मान लेते हैं मुकेश को रियलिटी नहीं पता, वो उसको नहीं पता कि वो अभी जिंदगी के अंदर मोटर मैकेनिक नहीं बन पाएगा, उसने भी ऐसा सपना देखा, वो भी ड्रीमर है, सोफी भी ड्रीमर है। एग्जाम्पल, अब दोनों को उठाया, दोनों के कैरेक्टर्स को उठाया और बात की, दोनों के अचीवमेंट्स के बारे में बात करो, दोनों के कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में बात करो, दोनों के परस्यूट ऑफ ड्रीम्स के बारे में बात करो किस तरीके से दोनों डिल्यूजनल है वगैरह वगैरह। तो वो एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहे हैं दैट यू फर्स्ट टॉक अबाउट देयर सिमिलैरिटीज एंड देन यू काइंड ऑफ कंपेयर व्हाइल टॉकिंग अबाउट देयर सिमिलैरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ 3-4 एस्पेक्ट्स दैट दे हैव गिवन टू यू, एंड देन यू कंक्लूड ऑन द कॉमन थीम। जो कॉमन थीम है उस पर फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन यू कंक्लूड। तो ये वो आपसे अब मांग रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ऐसा क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में क्लियरली देखने को मिल जाएगा। जस्ट ट्राई एंड राइट 1 or 2 क्वेश्चंस एंड यू विल बी सॉर्टेड। डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस है, देखो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, और बोल दिया पर्सनल एंड सोसाइटल इनइक्वालिटी पे दोनों को एग्जामिन करना है। ये होता है डायरेक्ट पैरेलल क्वेश्चन, डायरेक्ट उठ के आ गया, ठीक है। इसके बाद में ऐसा देखो, कैरेक्टर्स, लॉ स्प्रिंग का कैरेक्टर, रैट ट्रैप का कैरेक्टर, डायरेक्ट आपका पैरेलल क्वेश्चन। फिर इसके बाद में आ गया है आपका अगेन डायरेक्ट पैरेलल क्वेश्चन। कुछ आपको इमेजिन करने के लिए नहीं बोला है, दो चीजों को कंपेयर करके बोला है। अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी वो ये रहा, हाउ डू द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन इंडिगो एंड द नरेटर इन डीप वाटर compare and contrast in terms of their aspirations? How do the characters, okay, so in the terms of their aspirations, their constraints and the pursuit of their dreams. This is the kind of question that I'm talking about.
अब यहाँ पे आपको और बाकी सारे पैरेलल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इमेजिन वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर करके जाने हैं। जब मैं इमेजिन वाले क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो आई टॉक अबाउट आपका डायरी एंट्री हो गया, आपके आर्टिकल्स हो गए। मेक श्योर दैट आपको ये सारे फॉर्मेट्स पता हो। आपको पता हो कि डायरी एंट्री में डेट आएगा, टाइम आएगा, डियर डायरी, एंड देन यू स्टार्ट दी डायरी एंट्री। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल स्पीच का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन में 5 डायलॉग से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इमेजिन वाले क्वेश्चन एंड देन एक डिफरेंट टैंजेंट पे ले जाने वाले क्वेश्चन। बट जिस तरीके का ट्रेंड इस बार सैंपल पेपर में नजर आ रहा है, या तो डायरेक्ट पैरेलल क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के कि किसी एक पर्टिकुलर थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ हिटिंग योर हेड टुवर्ड्स समथिंग जो कि शायद पूछा भी नहीं जाए इस बार, क्योंकि सीबीएसई कहेगा कि नहीं मैंने तो तुम्हें इशारा किया था कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज पहले इन पे फोकस करो। बट पैरेलल्स के लिए तैयार रहो, इमेजिन वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, उनको भी प्रैक्टिस करो, पर इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, जो नॉर्मल पैरेलल्स है और जो एस्पेक्ट के बेसिस पे कंपैरिजन वाले पैरेलल्स है। स्टॉप बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री। हाँ, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो पीडीएफ है बेटा, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इट विल गिव यू अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी प्रिपेयरिंग, एंड इट्स गुड ओनली अगर आप कोई अच्छे अलग अलग क्वेश्चंस रीड करके जाओगे। सिर्फ रीड करना, बैठकर लिखने की कोशिश मत करना, इससे कीवर्ड्स तुम्हारे दिमाग में जाएंगे, कुछ फ्रेजेस तुम्हारे दिमाग में जाएंगे, एंड इट्स गुड ओनली बिकॉज जितना फीड आप अपने दिमाग को करोगे उतना बेटर तरीके से आप अपने आंसर्स फॉर्म कर पाओगे। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इक्के दुक्के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ट्राई नहीं कर पा रहे हो, तो गो अहेड एंड डू योर सैंपल पेपर। सैंपल पेपर का पूरा लिटरेचर सेक्शन कर लो एंड हो जाएगा आपका काम। ठीक है क्या? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर डियर फ्रेंड्स, बिकॉज जितने दोस्तों में ये चीज फैलाओगे वो तुमको उतनी दुआएं देंगे, एंड अभी आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। फटाक से लाइक पे क्लिक करो और कमेंट डाउन करके मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड आई विल शेयर द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम, सो join the telegram channel as well. All right then, bye bye, take care, sayonara.